हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत और मैं हूं आवर ट्यूटोरियल से। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब है वो माध्यम जिसके जरिए डेटा ट्रैवल करता है। अब ये डेटा ट्रैवल करता है तो हम इसके लिए टेक्निकली ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे हैं, बट ये हमारी फिजिकल जनरल लाइफ में भी नजर आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं बाय रोड तो वो जो सड़क है दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं बाय प्लेन तो वो जो एयर रूट है दैट इज माय ट्रांसमिशन मीडिया। अगर मैं शिप से ट्रैवल कर रहा हूं तो वो जो बीच में नदी है या जो ओशन है या जो पानी वाला मार्ग है दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। सो अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन मीडिया कंप्यूटर नेटवर्क्स में कहते हैं उस माध्यम को जिसके जरिए आपका डेटा ट्रैवल करता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें समझने के लिए और बहुत सारी बातें हैं इग्नोर करने के लिए भी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड व्हाट टू इग्नोर एंड व्हाट टू कंसंट्रेट अपॉन। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरीकों का है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें, इसे ऑल इन ऑल दो तरीकों से बांटा गया है, जिसमें से एक है वायर्ड मीडिया और एक है वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया वो है जिसमें ट्रांसमिशन होता है तारों के जरिए। वायरलेस मीडिया वो है जिसमें ट्रांसमिशन होता है तरंगों के जरिए। तो वायर्ड मीडिया चूंकि वायर्स के जरिए ट्रांसमिशन कराती है और वायर्स का एक सर्टेन डेजिग्नेटेड पाथ होता है, जहां जहां से तार गुजारा गया होगा ट्रांसमिशन उसी रास्ते से होगा। इसलिए ट्रांसमिशन मीडिया जो वायर्ड वाला है उसे आप गाइडेड भी कहते हैं, और ट्रांसमिशन मीडिया जो वायरलेस है उसे आप अनगाइडेड कहते हैं, क्योंकि वहां किसी तरीके का कोई गाइडेड पाथ नहीं बना होता। इट्स ऑल जस्ट एरियल। जब तरंगे चलती हैं तो उनकी एक दिशा होती है, तरंगे अपने डायरेक्शन में चलती हैं, उस डायरेक्शन में वो सीधे जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कहीं लेफ्ट लेकर के, राइट लेकर के, चौराहे से बाएं लेकर के और इस तरीके से जाएंगी। दिस इज नॉट द केस इन रेस्पेक्ट ऑफ वायरलेस मीडिया। दैट इज द रीजन वायर्ड मीडिया को आप गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो आप ये दोनों टर्म्स पा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या पाया, आप उसको उस तरीके से समझेंगे। तो अब बात करते हैं वायर्ड और वायरलेस मीडिया में क्या क्या आता है, उन सारे ट्रांसमिशन मीडिया एग्जाम्पल्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट वायर्ड मीडिया। जहाँ तक कंप्यूटर नेटवर्क्स का सवाल है, वायर्ड मीडिया तीन तरीकों का है। तो इसका मतलब है तीन तरीके के केबल्स हैं। एक केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक केबल है कोएक्सियल केबल और एक केबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल। So we have just three kinds of cables in transmission media, in wired transmission media. The one is twisted pair cable, the other is coaxial cable, and the third one is optical fiber cable. अब अगर इन तीनों के फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तीनों ही दो तरीकों के हैं। ट्रांसमिशन मीडिया वायर्ड की हम बात कर रहे हैं, यानी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया में तीन तरीकों के केबल्स हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरीकों का है, सिमिलरली कोएक्सियल केबल भी दो तरीकों का है, एंड सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर केबल भी दो तरीकों का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्विस्टेड पेयर केबल फर्स्ट। हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बनावट जानेंगे, इसके तरीके को जानेंगे कि ये किस तरीके का ट्रांसमिशन कराता है, कितना डिस्टेंस कवर सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह, और कौन से नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है, इस पे भी बात होगी। सो ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसा इसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल, सो इट्स अ केबल दैट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ मेनी वायर्स टुगेदर। कई सारे इंडिविजुअल तारों का एक ग्रुप है, और वो जो कई सारे तार हैं वो दो के जोड़ों में होते हैं। दैट इज द रीजन इनको पेयर केबल कहा जाता है। यानी एक जनरल ट्विस्टेड पेयर केबल जो इस्तेमाल होती है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, उसकी बात करूं तो वहां पे 8 तार होते हैं। देयर आर 8 वायर्स इनसाइड ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल। 8 के 8 दो के जोड़े में बटे होते हैं। सो दिस इज द वे, वहां पे 4 पेयर होते हैं। तो 2 तार आपस में ट्विस्टेड होते हैं, ऐसे ही 2 और तार आपस में ट्विस्टेड होते हैं, 2 और आपस में ट्विस्टेड होते हैं, और 2 और आपस में ट्विस्टेड होते हैं। दिस वे देयर आर 4 पेयर्स
in a general twisted pair cable that is used in computer networking. तो वो जो 4 जोड़े हैं, उन 4 जोड़ों के तारों का अपना अपना स्पेसिफिक कलर कोड है और अपना अपना स्पेसिफिक यूजेस भी है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तारों में सिग्नल्स ही ट्रैवल करते हों। कुछ तारों में सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो कुछ तार दूसरी वजहों से इस्तेमाल होते हैं, तो हम इन पे भी एक क्लैरिफिकेशन लेते चलें। जैसा मैंने बताया 8 तार होते हैं, तो उन 8 तारों में से 4 तार यानी चारों जोड़ों के एक एक तार सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए काम करते हैं, एक्चुअल सिग्नल्स को ट्रैवल कराने के लिए काम करते हैं, और उन्हीं चारों जोड़ों के जो दूसरे तार होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं जस्ट फॉर ग्राउंड रेफरेंस। टेक्निकली ग्राउंड रेफरेंस थोड़ा हाई फाई वर्ड लगता है, बट इट जस्ट रेफर्स टू द अर्थिंग। इलेक्ट्रिसिटी की सामान्य समझ रखने वाले भी अर्थिंग का मतलब जानते होंगे। सो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस करंट, एक्सेस वोल्टेज, इनको बैलेंस करने के लिए एक सिरा अर्थ किया जाता है। तो ये जो 4 तार हैं, उन चारों पेयर्स के वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उन्हीं चारों पेयर्स के जो दूसरे 4 तार हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर एक्चुअल सिग्नल ट्रांसफ़र। अब उनके कलर कोड की बात कर लें, तो जो 4 तार हैं सिग्नल ट्रांसफ़र वाले, वो सॉलिड रंगों से, 4 अलग अलग रंगों से बटे होते हैं, बट सॉलिड 4 रंगों से। तो पहला तार है ऑरेंज कलर का, दूसरा है ग्रीन कलर का, तीसरा है ब्राउन कलर का, और चौथा है ब्लू कलर का। सो ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू, यही 4 स्टैंडर्ड रंग हैं IEEE द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड, जिनमें सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। और बाकी के जो 4 तार हैं जो इन चारों से लिपटे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, वो दरअसल सॉलिड रंगों के नहीं होते, वो होते हैं स्ट्रिप्स पे बने हुए, यानी उन पे धारियाँ होती हैं, उन पे स्ट्रिप्स होती हैं। तो एक तार जो ऑरेंज वायर से लिपटा होता है उस पे ऑरेंज वाइट की स्ट्रिपिंग होती है, वो तार जो ब्लू वाले से लिपटा होता है उस पे ब्लू वाइट की स्ट्रिपिंग होती है, वो जो ब्राउन से लिपटा है वो ब्राउन और वाइट की स्ट्रिपिंग वाला है, और वो जो ग्रीन से लिपटा है उस पे ग्रीन और वाइट की स्ट्रिपिंग है। सो दिस इज हाउ द पेयर्स आर क्रिएटेड। तो यही 8 तार हैं जो एक ट्विस्टेड पेयर केबल में होते हैं आमतौर पर। बट जैसा मैंने आपको कहा, ट्विस्टेड पेयर केबल भी 2 तरीकों का है। तो ये जो 2 तरीके हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के, इनमें तारों की संख्या में कोई फ़र्क नहीं आता, बस ये तारों की बनावट का फ़र्क है। मुझे आपको इसका डिज़ाइन दिखाना होगा, मैं ड्राफ्ट करता हूँ और आप देखें इन दोनों के डिज़ाइन में क्या फ़र्क है। सो ट्विस्टेड पेयर केबल के डिज़ाइन पे आते हैं। All right. So, first of all, ट्विस्टेड पेयर केबल जैसा मैंने कहा 2 तरीकों के हैं। द फर्स्ट वन इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, and the other is shielded ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये 2 तरीकों के हैं। यहाँ जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है वो है अनशील्डेड और शील्डेड, क्योंकि बाकी की बात तो बराबर है। ट्विस्टेड पेयर केबल वो केबल जिसमें तार ट्विस्टेड हैं, ये ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। लेकिन अगर वो शील्डेड है तो वो कहलाता है STP, और अगर वो अनशील्डेड है तो वो कहलाता है UTP। मोस्टली
हम यूटीपी केबल देखते हैं, एसटीपी केबल बहुत कम दिखता है। मैं इस पे भी बात करूंगा कि वो कम क्यों दिखता है। तो आइए इसकी बनावट पे चलते हैं सीधे कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में बनावट का क्या फर्क है। यूटीपी में एक जैकेट होती है और उस जैकेट के अंदर आपको सीधे सीधे सारे तार दिख जाते हैं। सो दिस इज हाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 तार एक जैकेट के अंदर डाले गए होते हैं। और अगर एसटीपी की बात करें तो वहाँ पे एक जैकेट होती है जिसके अंदर फर्दर एक शील्ड होती है और इस शील्ड के अंदर आपको सारे तार देखने को मिलते हैं। तो ये जो शील्ड है ये आपके जैकेट और शील्ड में फर्क दिखाती है और यहां पे सिर्फ है जैकेट, क्योंकि इसके बाहर ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल वायर्स। और यहां पे ये सारे वायर्स, ये सारे वायर्स एक शील्ड से प्रोटेक्टेड होते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में कोई शील्ड नहीं होती, जैकेट के बाद सीधे सीधे तार होते हैं। तो ये जो केबल है ये आपके इन तारों को थोड़ा एडेड प्रोटेक्शन देती है, थोड़ी बेहतर सुरक्षा देती है फ्रॉम स्क्रैचेस, फ्रॉम कट्स एंड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल डैमेजेस टू द केबल। तो केबल डैमेज होने से थोड़ा बच जाती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में डैमेज प्रोटेक्शन उस लेवल का नहीं होता। बट इन दोनों में जैसा मैंने कहा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, शील्डेड कम इस्तेमाल होती है। तो इसकी दो वजहें हैं। द फर्स्ट थिंग इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिजिकली प्रोटेक्टेड नहीं है, इसकी कॉस्ट कम है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में एक एडेड प्रोटेक्शन है फिजिकल डैमेज से, तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट हाई है और ज़्यादातर जनरल नेटवर्किंग में उस बड़ी कॉस्ट को बेयर नहीं करते, तो यूटीपी से काम चला लेते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ये एक प्रोप्राइटरी केबल है आईबीएम के नेटवर्क का। आईबीएम दुनिया की कुछ बहुत बड़ी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनीज में से है। तो आईबीएम का प्रोप्राइटरी लाइसेंस है एसटीपी के ऊपर, इसलिए आईबीएम के जहां नेटवर्क बनते हैं वहां पे एसटीपी इस्तेमाल होती है, क्योंकि उनके लिए वो उनका अपना प्रोडक्ट है। लेकिन बाकी जनरल नेटवर्क जहां बनते हैं वहां अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉस्ट बचानी होती है। So that is the difference between UTP and STP, and both are the types of twisted pair cable. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन का क्या फ़र्क है और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या फ़र्क है। एक बात जो मैंने कलर कोड्स के बारे में कही है वो भी यहाँ क्लियर कर दूँ। चाहे आप UTP इस्तेमाल करें या STP इस्तेमाल करें, स्टैंडर्ड ख़ासतौर से कलर के स्टैंडर्ड दोनों के लिए एक जैसे हैं। यहाँ भी जो 8 तार हैं वो इन्हीं 8 तारों के बराबर हैं, या ये 8 तार भी उन्हीं 8 तारों के जैसे हैं। तो मैं इनके कलर कोड का एक जनरल आउटलाइन आपको दे दूं, तो अगर ये केबल ऑरेंज है तो ये केबल ऑरेंज वाइट की धारियों से बनी होगी। ऐसे ही अगर ये केबल ब्लू है तो ये केबल ब्लू वाइट की धारियों से बनी होगी। ऐसे ही अगर ये है ब्राउन तो ये बनी होगी
ब्राउन वाइट से। अगर ये केबल है ग्रीन तो ये केबल होगी ग्रीन वाइट। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऑरेंज ऑरेंज वाइट, ब्राउन ब्राउन वाइट, ग्रीन ग्रीन वाइट, ब्लू ब्लू वाइट। अब इनमें ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू, ये जो सॉलिड रंगों के चार तार हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये चारों इस्तेमाल होते हैं फॉर एक्चुअल सिग्नल्स टू ट्रैवल। और इनके साथ जो स्ट्रिपिंग वाले हैं उनका इस्तेमाल होता है फॉर ग्राउंड रेफरेंस। तो ये और ये चारों इस्तेमाल होते हैं ग्राउंड रेफरेंस के लिए। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ट्विस्टेड पेयर केबल होती कैसी है और ये इस्तेमाल किस तरीके से होती है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के ये सारे डिज़ाइंस देखने के बाद अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ऑलराइट, और अब जबकि हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बनावट की चर्चा कर चुके हैं, मैं ये बात कर लूं कि ट्विस्टेड पेयर केबल का डिस्टेंस कवर कितना होता है, ये कितनी वैरायटीज़ में अवेलेबल है और ये कौन से नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल के सबसे पहले डिस्टेंस कवर की बात करें तो इसका जनरल डिस्टेंस कवर 100 मीटर्स तक का होता है। यानी 100 मीटर से ज़्यादा दूरी तक सिग्नल्स को सही हालत में ट्रैवल करा पाना इनके बस में नहीं होता। 100 मीटर के अंदर ये परफेक्ट ट्रैवल कराते हैं डेटा को, लेकिन 100 मीटर से अगर आगे लेके जाना है तो आपको एक डिवाइस अटैच करनी पड़ती है जिसका नाम है रिपीटर। रिपीटर्स इस्तेमाल होते हैं सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए जब वो लंबी दूरी ट्रैवल करने की वजह से वीक पड़ने लगते हैं। तो उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे अगले अपने वीडियोस में। बट ट्रांसमीटर्स के साथ रिपीटर्स की आवश्यकता पड़ जाती है अगर आपको 100 मीटर से ज़्यादा ट्रांसमिट करना है ट्विस्टेड पेयर केबल्स के साथ। इनका इस्तेमाल जनरली होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में। तो अगर हम कोई लैन बना रहे हैं किसी ऑफिस के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी बैंक की ब्रांच के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, तो ऐसे में ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है कंप्यूटर्स को, राउटर्स को, स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सो इट जस्ट फॉर अ लैन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैन्स में इस्तेमाल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, न मैन्स में और न ही वैन्स में। सो अब अगर बात करें कोएक्सियल केबल की, और हाँ, कोएक्सियल केबल पे जाने के पहले मैं ये भी बता दूं कि कितनी कैटेगरी में अवेलेबल है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो कैट 1 से लेकर के कैट 8 तक की डिफरेंट कैटेगरीज में अवेलेबल है ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्क। और ये कैट 1 से लेकर के कैट 8 तक का जो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन है उनके डेटा रेट की बेसिस पे कि कौन सी कैटेगरी का ट्विस्टेड पेयर केबल किस डेटा रेट से सिग्नल्स ट्रैवल करा सकता है। मोस्टली कैट 5 और कैट 6 इस्तेमाल होते हैं। कैट 7, कैट 8 थोड़े हाई स्पीड डेटा ट्रैवल कराते हैं तो वो एक्सपेंसिव भी हैं। तो कैट 5 और कैट 6 वो बैलेंस आपको देते हैं कि आप कम कीमत पे एक बढ़िया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आमतौर पे अगर मुझे एक नेटवर्क बनाना हो, छोटा सा लैन तैयार करना हो, तो मुझे कैट 5 या कैट 6 के बंडल्स के वायर खरीद लेने होंगे और मशीनें खरीदनी होंगी और इनकी समझदारी से नेटवर्किंग करनी होगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्क। अब हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। ओके, सो कोएक्सियल केबल भी दो तरीकों का है। एक को आप कहते हैं थिन नेट केबल और एक को कहते हैं थिक नेट केबल। तो जो थिन नेट और थिक नेट केबल है, इसमें फर्क केबल के थिन और थिक होने का है।
मैं सबसे पहले इसकी बनावट की बात कर लूँ, तब हम थिन और थिक पे आते हैं। दरअसल कोएक्सियल केबल में सिर्फ एक वायर होता है जो सिग्नल को ट्रैवल कराता है, और वो होता है बिल्कुल बीचों बीच में। तो सबसे बाहर एक होती है जैकेट, उस जैकेट के अंदर होती है एक मेटल की मैश, उस मेटल की मैश के अंदर होती है एक शील्ड, और शील्ड के अंदर होता है आपका एक्चुअल वायर। तो वो जो एक्चुअल वायर है वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम फिजिकल डैमेजेस, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस उसे ना हो, उसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, और बहुत हाई बैंडविड्थ केबल भी है ये। सो लेट मी शो यू थिन नेट और थिक नेट किस तरीके के दिखते हैं। तो थिन नेट में एक जैकेट है, उस जैकेट के अंदर एक मैश है, और उस मैश के अंदर एक पीवीसी शील्ड है, और उस पीवीसी शील्ड के अंदर आपका एक्चुअल केबल है, एंड दिस केबल इज क्वाइट फिल्ड इन। तो सबसे बाहर जो है वो है जैकेट, इसके बाद है मेटेलिक मैश, और इसके बाद है पीवीसी शील्ड, और इसके बाद है कॉपर वायर। तो ये है थिन नेट केबल, कोएक्सियल की थिन नेट टाइप ऑफ केबल। अगर मैं थिक नेट केबल बनाऊं तो आपको नज़र आएगा कि इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। तो अगर थिक नेट केबल का ड्राफ्ट में करूं तो काफ़ी वैसा ही दिखेगा जैसा थिन नेट दिख रहा है। ऑलराइट, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी आप इसे कहते हैं जैकेट, इसे कहते हैं मेटेलिक मैश, इसे कहते हैं पीवीसी शील्ड, और ये है कॉपर वायर। सो ये है थिक नेट और थिन नेट का डिफरेंस। फ़र्क किस बात का है? क्या ये केबल ज़्यादा मोटा होगा, ये कम मोटा होगा? इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द विड्थ और थिकनेस ऑफ जैकेट, बट इट्स अबाउट द थिकनेस ऑफ दिस कॉपर वायर। ये कॉपर वायर इस कॉपर वायर के मुकाबले थोड़ा पतला होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा, और इसके मुकाबले ये कॉपर वायर थोड़ा थिक होगा, थोड़ा हार्ड होगा। सो ये चीज़ थिकनेट और थिन नेट का डिफरेंस है। इट्स जस्ट अबाउट द सेंट्रल कॉपर कोर एंड नथिंग एल्स, कोई और फर्क नहीं होता है। तो ये जो केबल बनाए गए हैं, इनके सबसे अंदर मौजूद जो कॉपर वायर है वो अकेला वायर है जो सिग्नल को ट्रैवल करा रहा है, और किसी तरीके के बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, डिस्टर्बेंस, इन सब को मैनेज करने के लिए ये मेटेलिक मैश दी गई है, विच ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दिस।
और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो कि ये केबल आपने देखा कहाँ पे होगा, तो आपके घरों में टेलीविज़न का जो कनेक्शन आपके छत पे मौजूद छतरी से आया हुआ है, दैट इज़ कोएक्सियल केबल। और जो लोग उससे भी पहले के केबल टीवी नेटवर्क को देख चुके हैं, उन्हें याद होगा कि उनके घरों तक आने वाला जो केबल था, जिससे वो अपने टीवी पे तमाम सारे डिश चैनल्स देख पाते थे, वो केबल कोएक्सियल केबल हुआ करती थी। इनफैक्ट कोएक्सियल केबल बहुत हाई बैंडविड्थ केबल होती है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, हालांकि हमारे अगले वीडियो का कंटेंट है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया ज़रूर यहाँ पे आप दे दूँ कि बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, सो दैट आप समझ सकें कि हाई बैंडविड्थ केबल होने का मतलब क्या होता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है पावर, कैपेसिटी, कैलिबर ऑफ अ केबल। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट केबल, बट इट्स अबाउट एनी ट्रांसमिशन मीडिया। कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया हो, उसकी जो पूरी क्षमता है वो क्षमता कहलाती है बैंडविड्थ। तो मैं आपको बता दूं कि ट्विस्टेड पेयर केबल की जो क्षमता थी उससे कई गुना ज़्यादा क्षमता होती है कोएक्सियल केबल की, और कोएक्सियल केबल से कई गुना ज़्यादा क्षमता होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल की। तो अब सीधे चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल पे। उसके पहले बस एक बात और बता दूं कि कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं केबल टीवी नेटवर्क्स में। कंप्यूटर नेटवर्किंग में इनका इस्तेमाल कम है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, लेकिन जो केबल टीवी नेटवर्क है वो पूरा का पूरा निर्भर है कोएक्सियल केबल्स पे ही। तो अब चलते हैं आगे और ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल भी जैसा मैंने आपको पहले बताया था दो तरीकों के हैं। एक का नाम है सिंगल मोड और एक का नाम है मल्टी मोड। तो सिंगल मोड और मल्टी मोड में अगेन डिफरेंस है सिंगल और मल्टी होने का मोड के। तो मोड का सिंगल होना, मोड का मल्टी होना, ये क्या बात हुई? ये फ़र्क आपको नज़र आएगा इनकी बनावट से। तो मैं इन दोनों की बनावट पहले दिखा दूं आपको, फिर आप समझ पाएंगे सिंगल मोड और मल्टी मोड में फ़र्क क्या है। आई थिंक मैं मिनिमम स्केल पे हूँ। सो सिंगल मोड एंड multi mode. The jacket, the shield, the cladding, and the core. तो यहाँ पे अगेन आप इसे कहते हैं जैकेट, जो एक रबर मटेरियल होता है। ये होती है शील्ड, कुछ वैसी ही शील्ड जैसी आपने ट्विस्टेड पेयर केबल के एसटीपी वेरिएंट में देखी थी और कोएक्सियल केबल में देखी थी। और ये जो चीज़ है इसे कहते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग और ये है आपका ग्लास कोर। तो जैकेट के अंदर होती है शील्ड, शील्ड के अंदर होती है क्लैडिंग और क्लैडिंग के अंदर होती है ग्लास कोर। आपको जैकेट और शील्ड का मतलब तो पता है, मैं बस बता दूं क्लैडिंग किसको कहते हैं। क्लैडिंग कहते हैं किसी लेयर को जो आपके सिंपल से ग्लास को मिरर बना दे। लेट मी रिपीट इट अगेन। एक सिंपल सा शीशा जिसे आप ग्लास कहते हैं, वो मिरर कब बन जाता है? जब उसके एक साइड पे इस तरीके की पॉलिश की जाती है कि लाइट्स रिफ्रैक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो उस लाइट रिफ्लेक्ट करने वाली जो एक लेयर लगाई जाती है, उस लेयर को आप कहते हैं क्लैडिंग। और वही क्लैडिंग इस्तेमाल की जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स में, ताकि जो प्रकाश यहाँ अंदर आए वो प्रकाश इस
ग्लास कोर के बाहर ना निकल जाए, ये क्लैडिंग उस लाइट को अंदर ही अंदर रखे और इस तरीके से लाइट केवल इतने में ही रह जाए, वो ज़्यादा बाहर ना निकलने पाए और केबल से पेनिट्रेट करके बाहर ना निकल जाए। तो क्लैडिंग की लेयर उस लाइट रे को अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए चलने पे कंपेल करती है, फोर्स करती है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। सो दिस इज़ द रीज़न क्लैडिंग की एक लेयर लगाई जाती है ग्लास कोर के ऊपर। तो ये तो है सिंगल मोड का डिज़ाइन। मल्टी मोड की बात करूं तो वहाँ पे जैकेट के अंदर शील्ड है, शील्ड के अंदर क्लैडिंग है और क्लैडिंग के अंदर बहुत सारे कोर हैं। तो एक कोर ये है, एक कोर ये है, एक कोर ये है और इस तरीके से और भी कई सारे कोर्स हैं। तो मल्टीपल कोर्स होते हैं। क्लैडिंग की लेयर के अंदर बहुत सारे कोर होते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है मल्टी मोड। सो अगेन दिस इज जैकेट, दिस इज शील्ड, this is cladding and these are many cores, बहुत सारे कोर्स। तो मल्टी मोड केबल जो है वो क्लैडिंग की एक लेयर के अंदर बहुत सारे ग्लास कोर रखती है, जिससे मल्टीपल लाइट रेज एक साथ ट्रैवल कर पाएँ और इस तरीके से ओवरऑल केबल की बैंडविड्थ बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो सिंगल मोड और मल्टी मोड ये दो तरीकों के ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल है लार्ज डिस्टेंस नेटवर्क्स में, स्पेशली वैन्स बनाने के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क्स बनाने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ज़रूर यहाँ देना चाहूँगा। आप लोगों ने डीप सी केबल्स का नाम शायद सुना हो या अंडर वाटर केबल्स का नाम सुना हो, अंडर सी केबल्स का नाम सुना हो, और या फिर आपने इस तरीके के इंसिडेंट सुने होंगे कि किसी शार्क ने, किसी व्हेल ने किसी केबल को, डीप सी केबल को डैमेज कर दिया है और इस वजह से टेली कम्युनिकेशन या नेटवर्क कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया है बिटवीन अमेरिका एंड अफ्रीका, या अमेरिका एंड यूरोप, या अफ्रीका एंड इंडिया। दरअसल होता ये है कि इंडिया में जितना भी नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो सारा का सारा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क केबल्स के ज़रिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के ज़रिए जो ज़मीन के अंदर बिछा दिए गए हैं या थोड़े कम दूरी के हैं तो वो कोएक्सियल केबल, या और भी कम दूरी के हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल के ज़रिए संभाल लिए जाते हैं। बट उस कम्युनिकेशन का क्या जो इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाला है, उस कम्युनिकेशन का क्या जो इंडिया और अफ्रीका के बीच में होने वाला है, क्योंकि ये दो बड़े जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच में तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का ओशन है। उस ओशन में नेटवर्क कैसे डेटा को ट्रैवल करा पाएगा? तो ऐसे में डीप सी केबल्स बिछाए जाते हैं। इंडिया से वो सारा नेटवर्क ट्रैफिक जिसको अफ्रीका ले जाना है, वो सारा नेटवर्क ट्रैफिक प्रॉब्ली गुजरात के किसी पोर्ट पे या मुंबई के किसी पोर्ट पे कहीं तो एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। सारा केबल नेटवर्क, सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा ऑन द पोर्ट, और वहाँ से एक डीप सी केबल समुद्र में डाली गई होगी जो निकलेगी अफ्रीका के किसी पोर्ट पे, जैसे जोहान्सबर्ग में या केप टाउन में या कहीं पे। वहाँ से उस केबल को अगेन जो उसमें सिग्नल्स आए हैं इंडिया से, उनको ज़मीन के नीचे बिछे हुए फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ज़रिए या कोएक्सियल केबल्स के ज़रिए या ट्विस्टेड पेयर केबल्स के ज़रिए ऑफिसेज तक, ब्रांचेस तक, इंस्टीट्यूट्स तक, हॉस्पिटल्स तक पहुँचा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जहाँ थाउजेंड्स किलोमीटर का ओशन है,
जहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी नदियाँ हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है? वहाँ कम्युनिकेशन होता है इन सारे केबल्स की मदद से, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वो केबल्स हैं जो दुनिया का सबसे लंबा वायर्ड कम्युनिकेशन कराते हैं। नाउ ऑल इन ऑल, अगर मैं इन तीनों केबल्स को क्लासीफाई करूं इनके यूजेस के आधार पे, तो सबसे कम दूरी का जो नेटवर्क आप बनाते हैं लैन्स, वहाँ इस्तेमाल होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर थोड़े बड़े यानी मैन्स की बात कर लें, जिसमें शहर में आधारित केबल टीवी नेटवर्क हो गया या शहर भर में आधारित ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह हो गई, तो उसको डिज़ाइन किया जाता है कोएक्सियल केबल्स पे। और अगर पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क फैलाना है वायर्ड तरीके से, तो वो हो पाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से। सो ये था वायर्ड कम्युनिकेशन या वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का पूरा ओवरव्यू। और इनके कनेक्टर्स की बस एक बात रह गई, उन पे बात कर ले तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगा। और अब इसके आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया की, जिसमें हम बात करेंगे तरंगों की, एंड दैट कंटेंट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग टू दिस वन। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द कनेक्टर्स दैट आर यूज्ड इन दीज थ्री केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल, चाहे वो UTP हो या वो STP हो, इसमें इस्तेमाल होता है RJ45। RJ45, लेट मी show it to you. ये 3 कनेक्टर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं UTP में, कोएक्सियल में और OFC में। इनका फुल फॉर्म भी आपको बताता चलूँ। RJ45 में 45 एक स्टैंडर्डाइजेशन नंबर है, बट RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक। रजिस्टर्ड जैक 45 इस्तेमाल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स में। BNC कनेक्टर जो है वो 3 इसके डेवलपर्स, जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डेवलप किया था, उनके नामों पे आधारित है, बॉयनेट, नेल और कॉन्सलमैन। आप इनके बारे में गूगल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। दीज आर प्रीटी मच फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट्स, स्पेशली who have worked in the domain of computer networks and all। तो इन्होंने BNC कनेक्टर डिज़ाइन किया था जो कोएक्सियल केबल के लिए इस्तेमाल होता है। और SCST which is very peculiar kind of name, SC का मतलब है यहाँ पे सिक्योर कनेक्शन और ST का मतलब है सिक्योर टिप। तो सिक्योर कनेक्शन या सिक्योर टिप नाम के 2 कनेक्टर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में। और एक बात और बता दूं आपको, RJ45 और BNC ये 2 इस तरीके के कनेक्टर हैं जिनको ह्यूमन हैंड्स और ह्यूमन एफर्ट्स की मदद से केबल से कनेक्ट किया जा सकता है। बट SCST कनेक्टर्स ह्यूमन एफर्ट से कनेक्ट होने की चीज़ नहीं है। केबल यानी कि OFC केबल और SCST कनेक्टर्स अगर कनेक्ट करने हो, यू वुड रिक्वायर अ मशीन। तो ये अलग तरीके के कनेक्टर्स हैं, ये इंसानी हाथों से नहीं जोड़े जाते। इनके लिए एक प्रॉपर मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है और वही मशीन कनेक्ट कर पाती है। सो दिस वे दैट वाज ऑल अबाउट केबल एंड वायर ट्रांसमिशन मीडिया। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो पे हम बात करेंगे गाइडेड के बजाय अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की। और जैसा मैंने कहा, दैट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस वीडियो। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। इफ़ यू हैव नेवर एवर सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू।